सारांश में आपका स्वागत है। दोस्तों, अननोन फैक्ट्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अजय देवगन की। अपनी नशीली आंखों से हिंदी सिनेमा के जाने माने, लोकप्रिय और प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन पत्थर को भी सम्मोहित करने का मादा रखते हैं। अजय ने एक बात तो साबित कर दी कि काम वही करो जिसमें मन लगता हो, या फिर जो कर रहे हो उसे अपना पैशन बना लो। आइए जानते हैं अजय देवगन के बारे में 30 ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप अजय देवगन के फैन हैं तो आपको मजा आएगा। बचपन में अजय अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी जिया करते थे। अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया करते थे। अजय हीरो नहीं, डायरेक्टर या टेक्निकल डायरेक्टर बनना चाहते थे। आप यह भी कह सकते हैं कि अजय कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे काम करना चाहते थे। अजय के बचपन के दोस्त आज भी उन्हें वीडी कहकर बुलाते हैं। अजय का असली नाम था विशाल देवगन। उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने से पहले खुद ही अपना नाम बदलकर अजय रख लिया था। कॉलेज के दिनों में अजय ने शेखर कपूर के साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। अजय का मानना है कि शेखर कपूर के साथ काम करके वे बहुत कुछ सीखे। अजय देवगन ने एक्टिंग की तालीम एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा से ली। एक बार कई दिनों तक वे एक्टिंग सीखने नहीं गए। काफी दिनों के बाद जब वे पहुंचे तो हाथ और पैरों पे पट्टी बंधी थी। रोशन जी ने बड़े प्यार से पूछा कि यह क्या हुआ, किससे मार खा के आए हो? तो अजय ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, मुझे किसी ने नहीं पीटा, बस एक गलतफहमी हो गई थी। अजय जब फिल्मों में आए थे तो उनकी शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाई जाती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उन्हें देखते ही कहा था कि अजय डार्क हॉर्स है। अजय बिग बी की कसौटी पर खरे उतरे। कुक्कू कोहली जो अपने बैनर तले एक मूवी बना रहे थे, फूल और कांटे। इस फिल्म के लिए उन्होंने चुना फिल्म स्टार अक्षय कुमार को, लेकिन किन्हीं कारणों से अक्षय ये फिल्म नहीं कर पाए। अब कुक्कू को तलाशती एक नए चेहरे की अपनी फिल्म के हीरो के लिए। उन्हीं दिनों कुक्कू अपने दोस्त वीरू देवगन के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने वहां पर काउबॉय हैट में अजय को पोज करते हुए एक पोस्टर में देखा। बस फिर क्या था, कुक्कू कोहली ने कहा, मिल गया मुझे मेरी फिल्म का हीरो। उस समय अजय की उम्र महज 18 साल थी। कॉलेज में अक्सर अपने दोस्तों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर एक साथ सवारी किया करते थे अजय देवगन। उनका यही रियल लाइफ सीन उनकी फिल्म फूल और कांटे में फिल्माया गया था। अजय अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे देखने बांद्रा के गेटी थिएटर गए थे। उस जमाने में जब हीरो की एंट्री होती थी तो लोग कॉइन्स फेंका करते थे। आगे की रो में बैठे अजय के सर पर एक कॉइन आकर लगा और उन्होंने वो कॉइन अपनी जेब में रख लिया। फूल और कांटे के साथ एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हुई थी अनिल कपूर की लम्हे, जिसे बनाया था यश चोपड़ा जी ने। अनिल कपूर फूल और कांटे की टीम से मिले और उन्हें समझाया कि लम्हे के साथ अपनी मूवी रिलीज मत करो, ये खतरा मत लो। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। फूल और कांटे सुपरहिट हुई और लम्हे फ्लॉप। अपनी एक्शन इमेज को तोड़ते हुए अजय ने महेश भट्ट के साथ एक फिल्म की थी, जख्म। महेश भट्ट की इस आखिरी डायरेक्टेड फिल्म के लिए अजय ने एक भी पैसा नहीं लिया था और इस फिल्म के लिए अजय को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म खुदा गवाह के प्रोड्यूसर मनोज देसाई अपनी फिल्म में अमिताभ और श्रीदेवी के अपोजिट अजय देवगन को लेना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यह रोल नागार्जुन को मिल गया। अजय को अवार्ड फंक्शन में जाना पसंद नहीं है और ना ही किसी स्टेज शोज में जाते हैं। उन्हें पब्लिक स्टेज में नाचना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका मानना है कि हम लोग कलाकार हैं, मगर कैमरे के सामने काम करने के लिए, ना कि लोगों के सामने नाचने के लिए। ऑलराउंडर अजय ने अब तक 100 फिल्मों से भी ज्यादा में एज ए हीरो काम किया है। 11 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, 3 फिल्मों में क्रिटिकल सुपरवाइजर और 3 फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए हैं। अजय ने 2 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई है और अपनी एक फिल्म यू मी एंड हम के राइटर भी अजय ही हैं। भगवान शिव के भक्त अजय अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली के कहने पर उन्होंने अपने सरनेम देवगन में से ए हटा दिया है। अब उनके नाम की स्पेलिंग कुछ इस तरह से है। अजय ने अपने चेस्ट पर भगवान शिव का टैटू भी बनवा रखा है। फिल्म करण अर्जुन के लिए पहले अजय देवगन को कास्ट किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अजय ये फिल्म नहीं कर पाए, तो बाद में इस रोल को सलमान खान को दे दिया गया।
अजय ने 2000 में अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, जिसके बैनर तले एक मूवी बनी थी, राजू चाचा। यह फिल्म फ्लॉप हो जाने की वजह से अजय काफी कर्जे में आ गए थे। अजय का मानना है कि इसके बाद उन्होंने बहुत सारी मूवी साइन कर ली थी ताकि अपना कर्जा जल्द से जल्द उतार सके। अजय पहले ऐसे अभिनेता हैं जिनके पास अपना प्राइवेट जहाज है। अजय शूज और सनग्लासेस के भी बहुत शौकीन है। अजय के पास 300 प्लस शूज और 200 के करीब सनग्लासेस है। अपने परिवार से, अपने माता पिता से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले अजय जॉइंट फैमिली में विश्वास रखते हैं। वे जब भी अपने घर से अपने काम के लिए निकलते हैं तो अपने माता पिता के पैर छूना नहीं भूलते। अपने परिवार को जोड़ के रखने का श्रेय अजय अपनी पत्नी काजोल को देते हैं। अजय को स्मोकिंग की बहुत लत है। अभी इसे छोड़ने का उनका कोई विचार नहीं है, लेकिन अजय स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। एक बार की बात है जब अजय और सलमान एक ट्रेन में स्मोकिंग कर रहे थे तो पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने की वजह से उनकी कंप्लेंट कर दी गई। उनके ऊपर एक केस भी चल रहा है। फूल और कांटे की सफलता के बाद अजय देवगन को कई फिल्में ऑफर हुई और ज्यादातर फिल्मों में उनके अपोजिट करिश्मा कपूर थी। जिगर, धनवान, संग्राम, शक्तिमान और सुहाग जैसी फिल्में बहुत ही कम अंतराल में प्रदर्शित हुई। इनमें अजय की हीरोइन बनी करिश्मा कपूर। दोनों का ज्यादातर वक्त सेट पर ही बीतता था। कहा जाता है कि अजय की ओर करिश्मा आकर्षित हो गई थी। दोनों में रोमांस की खबरें बड़ी तेजी से फैली और उस जमाने में एक चुटकुला बहुत लोकप्रिय हुआ था कि अगर अजय की और करिश्मा की शादी होती है तो उनके बच्चे जेब्रा जैसे पैदा होंगे, क्योंकि अजय के मुकाबले में करिश्मा बहुत गोरी थी। काजोल और अजय देवगन के मिलने में एक बड़ी भूमिका अजय की साली तनीषा ने निभाई थी। शुरुआती दौर में जब काजोल और अजय में प्रेम की शुरुआत हुई तो तनीषा ही अजय के सारे मैसेजेस और गिफ्ट्स काजोल तक पहुंचाया करती थी। 1995 में अजय और उनकी पत्नी काजोल फिल्म गुंडा राज के बाद आपसी रिश्तों में दिखाई दिए थे। उस समय मीडिया में उन्हें एन अनलाइकली पेयर कहा जाता था, क्योंकि उन दोनों के रंग में काफी फर्क था। 24 फरवरी 1999 को दोनों पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रीति रिवाजों से विवाह के बंधन में बंधे। उनके 2 बच्चे भी हैं, न्यासा और युग। अजय अपनी ही मूवी नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया है, मैं इससे बेहतर काम कर सकता था। जब कभी टीवी पर उनकी मूवी चल रही होती है, या तो वो टीवी बंद कर देते हैं या चैनल बदल देते हैं। अजय और रोहित शेट्टी दोनों का बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि गोलमाल श्रृंखला इसका एक उदाहरण हो सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन में दोनों एक साथ अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टियों में जाया करते थे और दोनों ही प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टरों के बेटे हैं। अजय की फिल्म दृश्यम पहले से ही 2 भाषाओं में बन चुकी थी। तमिल में बनी इस फिल्म में कमल हासन हीरो थे और मलयालम वर्जन मोहनलाल के नाम था। इस फिल्म को बनाने से पहले दृश्यम के डायरेक्टर ने अजय को इन दोनों सुपरस्टार्स की फिल्म देखने को कहा, पर अजय ने मना कर दिया। अजय का मानना था कि वे इस फिल्म में अपना ही कुछ टच देना चाहते हैं। बाजीराव के रोल के लिए पहले अजय को अप्रोच किया गया था, लेकिन तारीखों और फीस को लेकर अजय सहमत नहीं हुए और उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। वैसे इमेजिन करो कि अजय बाजीराव के रोल में कैसे लगते। अजय की एक आंख में कुछ समस्या है। डॉक्टर्स ने उन्हें कम फिल्में या कम टीवी देखने की सलाह दी है। फिल्म इंडस्ट्री में अजय के 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हां, संजय दत्त और सलमान खान। अजय को केक से फोबिया है। वे बर्थडे पर केक काटने से दूर भागते हैं। उन्हें केक खाना भी पसंद नहीं है। अजय ने बॉलीवुड में 25 साल से ज्यादा बिताए हैं। उनका मानना है कि यह 25 साल का सफर बहुत सुखद सफर था। वह कहते हैं कि जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो समय बहुत जल्दी से गुजरता है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने सफर के हर हिस्से को प्यार किया और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात है उन्होंने पहली फिल्म की शूटिंग शुरू की।